की रिपोर्ट है कि भारत में 56% जो बीमारियां हैं, 56% जो प्रॉब्लम्स है भारत में, वो कुछ अलग अलग चीजों से नहीं, वो सिर्फ आपके खान पान और आपके लाइफस्टाइल की तरफ से है। जस्ट अ सेकेंड। यस, प्रिया मैम, ये आपकी तरफ से होगा। जो होस्ट है प्लीज डिसेबल कर दें स्क्रीन को, कि कोई छेड़छाड़ ना कर सके। यस, तो ये क्या है, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट है कि भारत में 56% जो बीमारियां हो रही हैं, और उस 56% में सारी बीमारियां कवर की जाती हैं जो ऑलरेडी मैंने बताई, और उससे भी ज्यादा जो भी आप परेशानी आपके माइंड में आ रहा होगा वो किसकी वजह से है, वो है अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और आपके खाने में पोषण की कमी की वजह से ही भारत में 56% बीमारियां क्रिएट हो गई हैं, और हर एक घर में कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी परेशानी से बीमार है। चाहे वो डायबिटिक हो सकता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चाहे वो हार्ट की परेशानी हो सकती है, चाहे लोगों को जॉइंट्स की परेशानी हो सकती है, चाहे लोगों को डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और आपके खाने में पोषण की भारी मात्रा में कमी की वजह से हो रही है। तो ये खास तौर पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। और ये मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई है, ये आईसीएमआर ने रिपोर्ट दी हुई है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है वो समझिए। ये एक चार्ट है। चार्ट में समझिए कि ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि गांव में जो रहता है ना वही कुपोषित होता है, क्योंकि गांव में ही ज्यादातर आपने देखा होगा एनम होती है। यस। और बहुत सारे छोटे छोटे जैसे गवर्नमेंट स्कूल चलते हैं, उनको मिड डे मील दिया जाता है, या उनके साथ आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। ज्यादातर जनरली गांव में हमने देखा है, लेकिन ये शहरों में भी होता है, क्योंकि शहरों को लोगों को अधिकतर इन सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है। तो लोगों को क्या लगता है कि गांव के जो लोग होंगे ना उनको ही खाने में कमियां होती हैं, कुपोषण उनको ही ज्यादा होता है, उनको अच्छी मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट में आप अच्छी तरह से देखो और समझो कि कुपोषण का रिलेशन कैसे है। कुपोषण का रिलेशन क्या है कि कुपोषण को लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता की बड़ी कमी है। आज की डेट में जितने आपके कोच हैं, आपने देखा होगा ना, आपके कोच स्केलिंग करते हैं, आपकी आपकी बॉडी को एनालाइज करते हैं, और हर गली मोहल्ले शहरों में बहुत सारे कोचेस का ग्रुप होता है जो लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि आप अपने खान पान को थोड़ा सा अच्छा रखो, यस, अब बेहतर रखो। ये आपको गाइडेंस करते रहते हैं, और आज भी और भी बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि लोग ने यहाँ अपने आप को पैक कर दिया है, बंद कर दिया है कि हमें जो नॉलेज है ना, हमसे बेहतर नॉलेज किसी को हो ही नहीं सकती, और कोई समझ ही नहीं सकता। आप ये समझिए कि आपके समझदार, आपसे ज्यादा समझदार दुनिया में लोग हैं, तो आपको कुछ चीजों पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, कुपोषण के कारण होती है एनीमिया की शिकायत, जो सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है ड्यू टू प्रेगनेंसी। यस, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हरी सर हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, तो ये लोग तो डेली बेस पे पेशेंट्स को देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स पाई गई है फीमेल्स में, एनीमिया की कमी पाई गई है, और वो प्रेगनेंसी के समय पे। तो जितने भी फीमेल्स हैं या जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, अगर आपके घर में कोई भी ऐसी महिला है जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, तो डेफिनेटली आप अपने खाने पे बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एनीमिया की ही आती है प्रेगनेंसी के अंदर। उसके बाद सही डाइट के लिए अच्छे डॉक्टर, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छे डाइटिशियन से जरूर सलाह लें। खुद डाइटिशियन ना बन जाए कि मुझे पता है रोटी सब्जी चावल दाल खाने से मैं अच्छा हो जाऊंगा, उससे ऊपर भी चीजें होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि रोटी सब्जी चावल दाल में क्या होता है, तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। तो एक अच्छे सलाहकार से मिले और उनकी बातों को समझें, क्योंकि जो सलाहकार होगा वो